आज तक एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें कि ये प्रूव हो सके कि हमने फलाने आदमी को ईसाई बनाया। ये वीएचपी, हिंदू वाहिनी और आपका बजरंग दल, ये सारे आरएसएस, ये इनकी शाखाएं हैं। इन शाखाओं को इन्होंने छोड़ा हुआ है और जो पूरे देश में धर्म के नाम पर पूरे देश को बर्बाद करने पे तुली और कानों से बहरे हुए बैठे हुए हैं। वो लोग बांग्लादेश की चीज़ को तो हाईलाइट कर रहे हैं, पर जो उनके देश में माइनॉरिटीज़ के साथ, चाहे वो मुसलमान है चाहे क्रिश्चियन है, जो हो रहा है वो आज तक आप किसी मीडिया में नहीं देखेंगे। और अभी तक एक भी किसी इंसान को इन्होंने अरेस्ट नहीं किया है। उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो फ्लेक्सिबल है और पुलिस जो है उन लोगों के उसमें आ रही है और हमारे केस को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज क्रिश्चियन अंडर अटैक के मौजू से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हमारे साथ मीनाक्षी जी हैं। मीनाक्षी जी, जिस तरह से आज यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, ख़ासतौर से क्रिश्चियंस पर जिस तरह से देश में अटैक हो रहे हैं, माइनॉरिटी पर जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी उस पर? ख़ास तौर से ये मुद्दा उठाया गया है, न सिर्फ क्रिश्चियन बल्कि मुसलमान भी कहीं ना कहीं अंडर अटैक हैं। और अभी जिस तरह से बांग्लादेश में हमले हुए तो उस वक्त अखबारों की सुर्खी बनी माइनॉरिटी अंडर अटैक, लेकिन ये सुर्खी उससे पहले कभी नहीं बनती जब देश में इस तरह की घटनाएं हों। ये दुर्भाग्य है हमारा कि आज भारत देश को प्रेजेंट सरकार, मैं कहूँगी, मेरा सीधा सवाल है, क्योंकि देखिए सरकार को ही कहेंगे ना जो प्रेजेंट होगी, तो प्रेजेंट सरकार इतना सब कुछ हो रहा है और वो आंखें मूंदे बैठे हैं और कानों से बहरे हुए बैठे हुए हैं। वो लोग बांग्लादेश की चीज़ को तो हाईलाइट कर रहे हैं, पर जो उनके देश में माइनॉरिटीज़ के साथ, चाहे वो मुसलमान है चाहे क्रिश्चियन है, जो हो रहा है वो आज तक आप किसी मीडिया में नहीं देखेंगे। और यदि यही हाल रहे तो आने वाले समय में बहुत बुरी तरीके से विरोध उठने वाला है, क्योंकि आज यदि हमें हमारे अधिकारों से, चाहे वो प्रार्थना का, इबादत का अधिकार हो और चाहे हमें संविधान के खिलाफ जो चल रहे हैं उन चीज़ों को रोकने के लिए हमें आगे कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी, तो हम उस चीज़ के लिए उतरेंगे। जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया जाता है बार बार कि मिशनरी जो है वो धर्म परिवर्तन कराती है, इसी तरह का अभी पिछले एक महीने में आपने देखना आया होगा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को भी तकरीबन 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कई मौलाना भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। संविधान इसमें इजाज़त देता है कि जो अपनी मर्जी से जो चाहे धर्म अपनाए, तो क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत है जो ये लोग कर रहे हैं और झूठा इल्ज़ाम। मैंने अभी आपको बताया ना कि हम पर धर्म परिवर्तन का आरोप है कि हम प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, पर आज तक एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें कि ये प्रूव हो सके कि हमने फलाने आदमी को ईसाई बनाया। तो ये जो चीज़ है ये बहुत बुरी तरह, ये जहर घोल रहे हैं। इनकी जो शाखाएं हैं ना, मैं कहूँगी, सीधे शब्दों में कहूँगी कि वीएचपी, हिंदू वाहिनी और आपका बजरंग दल, ये सारे आरएसएस, ये इनकी शाखाएं हैं। इन शाखाओं को इन्होंने छोड़ा हुआ है और जो पूरे देश में धर्म के नाम पर पूरे देश को बर्बाद करने पे तुली हुई है। इनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये इस सरकार की ड्यूटी है। यदि ये सरकार ना होती, जो भी सरकार होती, हम उसको कहते। तो यदि इसमें ये कहे कि हम उनके विरोधी हैं, तो हाँ, हम उनके विरोधी हैं, क्योंकि सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, माइनॉरिटीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। यदि सरकार ध्यान नहीं देगी तो देश में तो दंगे पनपेंगे, और जब दंगे पनपेंगे तो देश की तो शांति भंग होगी। और देश के आज देखिए ना, दूसरे देशों से आवाज़ें उठ रही हैं कि भारत देश में क्या हो रहा है। तो ऐसी चीज़ हमें सुनने को मिल रही है, तब भी यदि सरकार नहीं सुन रही है तो बहुत शर्म की बात है। रुड़की वाली घटना में ये देखने में आ रहा है कि पुलिस पूरी तरह से उनके पक्ष में खड़ी हुई है। जिस तरह से यहाँ पर सभी लोगों ने कहा, जितने भी लोग थे, कि पुलिस उनकी तरफ से, आपकी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, अगर दर्ज भी हुई तो गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में कितनी उम्मीद करते हैं कि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो आपको इंसाफ मिल पाएगा? और पुलिस के रोल पर क्या कहना? देखिए, इस समय जो पुलिस का रोल बना हुआ है कि जब हमने एफआईआर लिखवाई तो पुलिस ने तुरंत काउंटर एफआईआर लिखी, उन लोगों की तरफ से फेवर किया। तो यहाँ पर तो हिसाब किताब कुछ डाइसी सा लगता है, क्योंकि इसमें हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आज मेरे ख्याल से 18 दिन हो गए इस एपिसोड को।
3 तारीख को 3 अक्टूबर को हुआ था और अभी तक एक भी किसी इंसान को इन्होंने अरेस्ट नहीं किया है। उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो फ्लेक्सिबल है और पुलिस जो है उन लोगों के उसमें आ रही है और हमारे केस को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। यदि ये कोर्ट में जाता है तो जब यहाँ पर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो जहाँ तक मैं मानती हूँ कोर्ट में भी कहाँ इंसाफ मिलेगा। तो हमारी आंखें तो लगी हैं कोर्ट पे, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट को तो हम डिनाई नहीं कर सकते, पर हम ये चाहेंगे कि कोर्ट हमें जस्टिस दिलाए। जिस तरह से यहाँ जिक्र हुआ कि हिंदूवादी संगठन जो आरएसएस की शाखाएं हैं मुख्तलिफ, उनके जो कारिंदे हैं वो इस तरह की घटनाएं करते हैं और उल्टे इल्ज़ामात आप लोगों के ऊपर लगा दिए जाते हैं कि आप लिटरेचर बांट रहे थे या कन्वर्जन कर रहे थे, और फिर मीडिया भी उसी तरह से चला। तो यही तो अफसोस की बात है, जब इन लोगों को इन्होंने अभी क्या किया, जब ये लोग आए अपनी सत्ता में तो इन्होंने तुरंत FCRA पे अटैक किया और FCRA में भी उन्होंने मुस्लिम और क्रिश्चियन संस्थाओं के FCRA कैंसिल किए। वो तो इन्होंने देखे, और जब जो संस्थाएं इनकी नाक के तले गड़बड़ियां कर रही हैं तो इनको क्यों नहीं बंद किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी से पता चलता है कि ये सरकार बहुत इम्पार्शियल है, पार्शियल सरकार है ये, और ये सरकार की जो शाखाएं फैलाई हुई हैं ये इनका खुद का उसके बीच में रोल है। और ये क्या करना चाहिए, लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा मानती है? बहुत बड़ा खतरा। इससे बड़ा खतरा क्या होगा कि आज हमसे हमारे जीने के अधिकारों को छीना जा रहा है, हमसे हमारी आइडेंटिटी मांगी जा रही है, हमसे हमारे धार्मिक स्थलों पर प्रार्थना करने से रोका जा रहा है। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का वो है। शुक्रिया मीनाक्षी जी, हमसे बात कर रही थी किस तरह से क्रिश्चियंस पर देश में अटैक हो रहे हों। जिस तरह से कहा गया कि 9 महीने के दरमियान 300 से भी ज़्यादा चर्चों पर जो है अटैक हुए, क्रिश्चियंस पर अटैक हुए, और बहाना वही बनाया जा रहा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तकरीबन 17 मुसलमानों को अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है कन्वर्जन के केस में, और यही बात कहीं ना कहीं क्रिश्चियन के ऊपर भी इसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। आज तक एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें कि ये प्रूव हो सके कि हमने फलाने आदमी को ईसाई बनाया, कि VHP, हिंदू वाहिनी और आपका बजरंग दल, ये सारे RSS, ये इनकी शाखाएं हैं। इन शाखाओं को इन्होंने छोड़ा हुआ है और जो पूरे देश में धर्म के नाम पर पूरे देश को बर्बाद करने पे तुली और कानों से बहरे हुए बैठे हुए हैं, वो लोग बांग्लादेश की चीज़ को तो हाईलाइट कर रहे हैं, पर जो उनके देश में माइनॉरिटीज़ के साथ, चाहे वो मुसलमान है चाहे क्रिश्चियन है, जो हो रहा है वो आज तक आप किसी मीडिया में नहीं देखेंगे।